आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है इस मंथ में या नहीं। इस टॉपिक पर चैनल पर बहुत ज़्यादा सर्चेस होते हैं, तो इसको देखते हुए हम दोबारा इसी टॉपिक पर डिटेल से एक वीडियो बना रहे हैं ताकि व्यूवर्स को आसानी हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था पीरियड्स की तारीख लेट होना। जिन फीमेल्स का साइकिल ठीक होता है, यानी जिनको पीरियड्स टाइम पर आते हैं, रेगुलर होते हैं, जिनको हर महीने टाइम से पीरियड्स आ जाते हैं, 2-4 दिन भी ऊपर हों, तो वो ये सोच सकती हैं कि शायद उनको प्रेगनेंसी है। लेकिन जरूरी नहीं है। किसी भी खातून का साइकिल शादी के बाद या स्ट्रेस में या कोई मेडिसिन लेने की वजह से इरेगुलर हो सकता है। थकावट हो, काम का बर्डन ज्यादा हो, कोई घर में फंक्शन हो जिसकी वजह से आप नींद पूरी ना कर पाई हो, तो इन कुछ वजूहात की वजह से भी किसी टाइम साइकिल इरेगुलर हो सकता है। आपको कितना इंतज़ार करना चाहिए? आपको कम से कम 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपके पीरियड 3 से 4 दिन भी ऊपर हुए तो आप कोई अच्छी प्रेगनेंसी स्ट्रिप मंगवा कर टेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तब आप 15 या 20 दिन का वेट करें। पीरियड्स आ गए तो ठीक, वरना उसके बाद आप अगेन अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करें। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि पीसीओएस की कंडीशन, उसमें फीमेल को पीरियड्स हैं वो डिले होकर आ रहे होते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स हमेशा कहते हैं कि हमें कोई दवाई दें जिससे हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। उनके लिए एक एडवाइस है कि वो 15 दिन का वेट जरूर करें, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन लेट अपेयर होती है। एक बार आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, पीरियड 3-4 दिन ऊपर हो गए, तो उसके बाद आप दोबारा 15 दिन तक का 20 दिन तक का वेट करेंगे और दोबारा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। फिर भी अगर नेगेटिव है तो फिर आप ये सोच सकती हैं कि ये प्रेगनेंसी नहीं है। सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपके पीरियड्स भी मिस हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सिम्टम्स पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए आपने, आप पहली बार इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रही हैं और पहली बार आपको पीरियड्स मिस हुए हैं, तो ऐसी सूरत में आप सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट करवाकर अपना शक दूर कर सकती हैं या अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। इस टेस्ट में ये होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कुछ दिनों की भी है, 1 हफ्ते की भी हो, तो वो पॉजिटिव आ जाती है और ये 100% कंफर्म होता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। स्पॉटिंग हो सकती है, आपकी पीरियड की ड्यू डेट से 1 हफ्ता ऊपर भी हो सकता है। हल्का सा दाग लगता है, उसका कलर पिंक से लेकर डार्क रेड कलर का हो सकता है। यूजुअली उसमें पेन नहीं होती और ये स्पॉटिंग 1 या 2 दिन दाग लगता है, उसके बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जैसा कि एक बार दाग लगा और 1-2 दिन बाद छोड़कर दोबारा स्पॉटिंग हो सकती है, इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन ये हर औरत को नहीं होती। और अगर आपको ब्लीडिंग हैवी है तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, या तो आपको पीरियड्स आ गए हैं या मिसकैरेज हो गया है। इसलिए अगर ब्लड ज्यादा है या फ्रेश रेड है, 2-3 दिन तक मुसलसल आ रहा है, तो प्रेगनेंसी के अलामात कम है, पीरियड्स या मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए ब्लीडिंग को आप ऑब्जर्व करें। पीरियड्स आने से पहले जिस तरह से खवातीन को हल्की सी क्रैम्पी पेन होती है, उस तरह की पेन्स भी आपको फील हो सकती हैं अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में। ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स या प्रेगनेंसी क्रैम्प्स जिन्हें कहा जाता है, इनमें खवातीन फर्क जल्दी नहीं कर पाती कि ये पेन्स पीरियड्स आने की है या प्रेगनेंसी क्रैम्प्स हैं। तो इसके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने पहले पीरियड्स के क्रैम्प्स को नोटिस करें। पीरियड्स के पेन बहुत ज्यादा तेज होते हैं और उसके साथ नेक्स्ट डे ही पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन ये पेन बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन पीरियड्स नहीं आते, तो ये प्रेगनेंसी क्रैम्प्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर सेकंड फीमेल इन पेन्स की कंप्लेन करती हैं और ये कॉमन पेन है प्रेगनेंसी के शुरू के हफ्तों में। बहुत ही मामूली होती है, काबिल बर्दाश्त होती है और रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। अगर आपको शदीद दर्द है और रेस्ट करने से, पैनाडोल लेने से ठीक नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? जब आपके पीरियड्स ओवर ड्यू हो जाए, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, कम से कम 2-3 हफ्ते पीरियड्स ना आने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। इससे पहले अगर आप करवाएंगे तो या तो प्रेगनेंसी ठीक तरह से शो नहीं होगी, उसमें हार्ट बीट नहीं होगी, तो आप परेशान हो जाएंगी। अगर आपकी पहले कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है, तो आप 2 से 3 हफ्तों का वेट कर सकती हैं अपने पहले अल्ट्रासाउंड में। प्रेगनेंसी में चक्कर आते हैं और जब आपके पीरियड्स लेट हो या पीरियड्स आने की डेट हो, तब भी कुछ खवातीन को चक्कर आने की कंप्लेन होती है। लेकिन अगर पहले कभी आपको चक्कर नहीं आए अपने पीरियड्स में और पहली मर्तबा आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको इस तरह की फीलिंग्स अगर आ रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी के साइंस हो सकते हैं। आप अचानक खड़े हों और आपकी आंखों के आगे थोड़ा सा अंधेरा आए, या आपको चक्कर आए और आप बैठ जाएं, तो ये भी एक सिम्टम प्रेगनेंसी का है। आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक कर सकती हैं। पीरियड्स आने से पहले नॉर्मल
नॉर्मली ख़वातीन को एंजाइटी होती है, मूड स्विंग करता है, लेकिन ये सिम्टम प्रेगनेंसी होने पर भी शो होते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना, हाथ लगाने पर दर्द महसूस होना, इसके अलावा पेट में गैस ब्लोटिंग होना, इससे भी आप ये सोच सकती हैं कि मे बी आपको प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। शुगर लो हो सकती है, बीपी आपका यानी कि ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में पीरियड्स के सिम्टम्स और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, मिलते जुलते होते हैं। इनमें डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो खवातीन अपने पीरियड्स के सिम्टम्स में कभी चेंज महसूस करें, पीरियड्स ना आ रहे हों, ऐसी सूरत में इसी तरह की अलामात हों लेकिन कुछ चेंज महसूस हो रहा हो सिम्टम्स में, जो कि खवातीन खुद ही ऑब्जर्व कर सकती हैं अपने पिछले पीरियड्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो वो पहचान सकती हैं कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या पीरियड्स के सिम्टम्स हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।